हमारे समाज में एक नियम बना दिया गया है कि लड़कियां शादी करके अपना घर बसा लें, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हर माँ बाप को या फिर हमारे गार्जियन को सिर्फ यही टेंशन होती है कि हमारी लड़की को अच्छा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, शादी करके वो जाएगी अपने घर पर खुश रहेगी, अपना घर बसा लेगी, जो भी ये सारी बातें होती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को पढ़ लिख कर कुछ बन जाना बहुत ही आसान होता है, जबकि एक हाउसवाइफ बनना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल। और अगर लड़की पढ़ी लिखी है, पढ़े लिख जाने के बाद उसे सिर्फ जीवन भर हाउसवाइफ बनकर रहना पड़े, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हमारे माँ बाप या हमारे गार्जियन इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। एक लड़की के लाइफ की चमक धमक ना मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शादी वाले दिन तक ही रहती है, क्योंकि जिस दिन हमारी शादी हो जाती है उस दिन हमारे ऊपर ना जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। और एक लड़की वो सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ देती है। एक टाइम बीत जाने के बाद उसे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि शायद मैं कुछ और थी, मेरी लाइफ का ना उद्देश्य कुछ और था, पर मैं आज जो जी रही हूँ, आज जो कर रही हूँ, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ या फिर मैं खुश नहीं हूँ। ये चीज़ें समझ में आती हैं, पर बहुत टाइम बीत जाने के बाद समझ में आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक हाउसवाइफ बनना या फिर अपनी घर गृहस्थी संभालना गलत बात है या फिर इसमें कोई बुराई है। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम उस लायक हैं, तो हमारी लाइफ में हम कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। ये सब तो वो भी लड़कियां करती हैं जो कुछ कर रही हैं अपनी लाइफ में। आज लड़कियां चाँद तक पहुंच गई हैं, वो भी तो किसी की बेटी हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी शादी नहीं होगी या फिर वो अपना घर नहीं बसाएंगी, वो सब भी यही सब करेंगी, पर उन्होंने अपनी लाइफ में जो उद्देश्य बनाया था उनको अचीव कर लिया है। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से ना सेटिस्फाइड होंगी, संतुष्ट होंगी, खुश होंगी। पर बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में उद्देश्य तो बहुत बड़े बड़े बनाई थी, उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, पर वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाई। कहा जाता है ना, ज़िंदगी जो दिन दिखाती है हमें वो दिन देखने ही पड़ते हैं। कुछ बदलता नहीं है, हमें जो करना पड़ता है हम वो सारी चीज़ें करते ही हैं। पर इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ना एक घुटन सी होने लगती है। हमारी ज़िंदगी में भले ही क्यों ना सारी सुख सुविधाएं हों, पर हम अपने सपनों को छोड़कर जब जीते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ज़िंदगी बहुत अधूरी लगने लगती है। मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा हूँ, पर अभी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं अभी भी मेहनत कर रही हूँ, क्या पता कल मेरे सपने पूरे हो जाएं। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज वाला व्लॉग मेरा दोपहर से है, करवा चौथ वाले दिन के दूसरे दिन का है। मुझे याद आ रहा है कि अगस्त में मैं एक एवरयूथ का फेस स्क्रब लेकर आई थी और उसी के साथ मुझे एक फेस पैक फ्री मिला था। तो वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, मैं ऐसे अलमारी में साफ़ सफाई कर रही थी तो मिल गया था। तो दिन में खाना पीना खाने के बाद मैंने लगा लिया था थोड़ा सा। उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किया और मैंने अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाया और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। लगभग 2 दिन तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी और उसके पहले भी थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब टारगेट मैंने अच्छे से पूरे नहीं किए थे। तो अभी मैं दोपहर में कम से कम 2-2.5 घंटे पढ़ ली थी और फिर शाम का टाइम हो गया था। शाम को मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां बची हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं मिक्स वेज की सब्ज़ी बना दूंगी और रोटी बना दूंगी। आटा भी मैंने गूँथ लिया था, पर उसके बाद हस्बैंड कहीं गए थे, वो आए तो वो बोले ना कि पाव ले आए थे तो पाव भाजी बन जाता है। तो पूरा प्लान चेंज हो गया। आटा मैंने रख दिया था सुबह रोटी बनाने के लिए और उसके बाद पाव भाजी के लिए सब्जी हस्बैंड ने ही बनाई और मम्मी जी के लिए अलग जो बनाना था बिना प्याज लहसुन का, उसको भी उन्होंने ही बनाया। मैंने उनकी हेल्प करा दी थी। कितना अच्छा लगता है ना जब ससुराल में हमारी कोई हेल्प करा देता है, स्पेशली हस्बैंड या फिर कोई भी छोटा बड़ा पर्सन, कोई भी अगर थोड़ी भी हेल्प कर देता है ना, तो बहुत स्पेशल भी फील होता है और बहुत अच्छा लगता है, हमारा दिल खुश हो जाता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। मेरे हस्बैंड की जॉब गल्फ़ कंट्री में होती है और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया है। तो उनकी मतलब जॉब की टाइमिंग जो है ना बहुत लंबी होती है। वो लगभग 9 महीने 6 महीने ऐसे शिप पर निकाल देते हैं और जब गल्फ़ कंट्री में काम करने जाते हैं ना, तो 15 महीने 16 महीने बीत जाते हैं और जब आते हैं तो फिर 2 महीने 3 महीने इसी तरह से घर पर रहते हैं। फ़िलहाल अभी भी मेरे हस्बैंड लीव पर ही हैं।
और ये मेरा ना गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 5 साल बीत गए हैं। बहुत कम ही हो पाता है जब मैं हस्बैंड के साथ रह पाती हूँ। मोस्टली क्या होता है ना, मैं अपने ससुराल में अपने सासू माँ के ही साथ रहती हूँ। पहले जब मेरी सासू माँ जॉब पर चली जाती थी तब मैं पूरे घर में अकेले ही रहती थी, पर अभी मेरी एक बेटी है, ये मेरे साथ रहती है। और अभी हस्बैंड आए हुए हैं तो थोड़ा ठीक है। अभी जब ये चले जाएंगे ना तो फिर वही पुराना रूटीन हमारा स्टार्ट हो जाता है। बहुत बुरा लगता है, पर क्या कर, हस्बैंड की जॉब ही ऐसी है। और अभी मेरा सारा काम वाम ख़त्म हो गया था, रात का टाइम है, मैं शार्वी की मालिश कर रही थी। और आप लोगों से बातों ही बातों में टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का समय। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ अपने बारे में बताऊँगी। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।